हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीसी एक्सपर्ट एकेडमी। मैं हूं राहुल सर। और आज हम लोग देखेंगे जामताड़ा चौकीदार भर्ती परीक्षा हेतु झारखंड जीके। और झारखंड जीके में भी हम लोग क्या देखेंगे, झारखंड में जो शिक्षा एवं शिक्षण संस्थान के बारे में, है ना। तो जितने भी बच्चे पहली बार हमसे जुड़े हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बगल में बेल आइकन का बटन है, उसे दबा दीजिएगा ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियो सभी अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच पाए, है ना। देखिए, आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में 1 से 2 प्रश्न देखने को मिल सकते हैं, है ना। तो आइए आज की क्लासेस को स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो इम्पोर्टेंट होगा उसी को बताएंगे, ठीक है। आप लोग ऐसा नहीं कहिएगा कि सर पीडीएफ में जितना था सब काहे नहीं बताए। तो ये जो पीडीएफ है, ये बेसिकली जेपीएससी लेवल का पीडीएफ है। जब हम जेपीएससी के बच्चों को पढ़ाते हैं तो इसी प्रकार के पीडीएफ से पढ़ाते हैं, ठीक है। लेकिन आज हमें, ठीक है, आपको इस पीडीएफ से इसलिए पढ़ाना पड़ रहा है ताकि आपके जो प्रश्नों का जो स्टैंडर्ड है, जो लेवल है, ठीक है, उसे देखते हुए हमने इस पीडीएफ से पढ़ाने का फैसला आपको किया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जो इम्पोर्टेंट होगा हम उसी चीज को बताएंगे, है ना। देखिए, आइए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हाँ, देखिए, ठीक है। देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे झारखंड में शैक्षिक स्थिति की। किसके बारे में बात करेंगे? झारखंड में जो शैक्षिक स्थिति है वो कैसी है, ठीक है। देखिए, फर्स्ट पॉइंट है आपका कि वर्ष 2011 के राष्ट्रीय जो साक्षरता आंकड़ों के अनुसार, ठीक है, झारखंड में जो साक्षरता दर है ना वो कितनी है? 66.41% है। कितनी है? 66.41% है, ठीक है। अरे समझे, थोड़ा बड़ा कर लें। हाँ, अब दिख रहा है ना। चलिए, हो गया। आगे बात करते हैं। ये जो 66.41% है आपका झारखंड में साक्षरता दर, तो उसमें जो पुरुष साक्षरता दर कितनी है और महिला साक्षरता दर कितनी है यहाँ पे दिया गया है। पुरुष कितना हो गया आपका? 76.84%। और महिला की बात कर लेंगे तो 55 यानी 55.42% हो गया आपका महिला की साक्षरता दर, ठीक है। चलिए, आइए आगे बात करते हैं। कहता है कि इसी प्रकार से जो जनगणना 2001 में हुई थी उसमें जो साक्षरता दर थी वो कितना थी? 53.56% थी, ठीक है। 2001 में जो साक्षरता दर था झारखंड का वो था 53.56% यानी 56%, ठीक है। लेकिन वर्ष 2011 में जो साक्षरता दर में 12.85% की वृद्धि होती है, लगभग लगभग 13% की वृद्धि हुई। यानी 2001 में जितना झारखंड में लोग पढ़े थे और जब जो 2011 में जब जनगणना हुई तो उसमें यानी दोनों 10 साल का जो गैप होता है, इन 10 सालों में झारखंड में जो साक्षरता दर है उसमें कितने परसेंट की वृद्धि हुई? तो 12.85% की वृद्धि हुई, समझे। कितना? 12.85% की वृद्धि होती है पिछले 10 सालों में, यानी 2001 से लेके 2011 तक, ठीक है। चलिए, आइए आगे बात करते हैं। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। आइए आगे बात करते हैं। आगे हम लोग बात करेंगे, है ना, कि झारखंड, देखिए यहाँ पे झारखंड के विश्वविद्यालय के बारे में, ठीक है, कि झारखंड में जितने यूनिवर्सिटी है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे क्योंकि यहाँ से बेसिकली सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे रांची विश्वविद्यालय की। किसके बारे में बात करेंगे? रांची विश्वविद्यालय। देखिए, रांची विश्वविद्यालय कहाँ पे है? ये रांची में स्थित है। इसकी स्थापना कब की गई थी? 12 जुलाई 1960 को की गई थी, ठीक है। देखिए, ये भी पूछा जाता है ना। तो इसमें तीनों इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं बिरसा कृषि विश्वविद्यालय। तो बिरसा कृषि विश्वविद्यालय की अगर बात करेंगे, आपका ये कहाँ के? रांची में है, ठीक है। और इसकी स्थापना 26 जून 1981 ईस्वी में हुई थी, है ना। आगे बात करते हैं हम लोग विनोबा भावे विश्वविद्यालय की। तो ये हजारीबाग में है, ठीक है। और इसकी स्थापना 12 सितंबर 1992 में हुई थी, ठीक है। अब आते हैं आपका जो अपना विश्वविद्यालय है सिद्धू कानू मुर्मू विश्वविद्यालय। ये कहाँ पे? दुमका में है। और इसकी जो स्थापना हुई थी वो 10 जनवरी 1992 में हुई थी। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला है नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय, ठीक है। ये मेदिनीनगर यानी डाल्टनगंज में है, पलामू में, ठीक है। और 17 जनवरी 2009 को इसकी स्थापना हुई थी। आगे बढ़ते हैं हम लोग कोल्हान विश्वविद्यालय की बात करेंगे। तो कोल्हान विश्वविद्यालय जो है ना, ये चाईबासा में स्थित है, समझे। और इसकी जो स्थापना हुई थी वो 13 अगस्त 2009 को हुई थी, है ना। वहीं केंद्रीय विश्वविद्यालय की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये रांची में है और इसकी स्थापना 2009 में हुई थी, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए, राष्ट्र विधि अध्ययन एवं अनुसंधान विश्वविद्यालय। राष्ट्र विधि अध्ययन एवं अनुसंधान विश्वविद्यालय जो है ये रांची में है, ठीक है। और इसकी स्थापना 2010 में हुई थी। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ना। देखिए,
ये राज्य के जो महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय हम लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है? देखिए एक है रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय, रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय जो है आपका वो खूंटी में है, कहाँ पे? खूंटी में है, समझे ना? खूंटी, खूंटी जो है ना वहाँ पे है और इसकी जो स्थापना हुई थी वो 3 अक्टूबर 2016 को हुई थी। वहीं पे अगर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय की हम लोग बात करेंगे, तो रांची में ये स्थित है और इसकी स्थापना 2017 में हुई थी, ठीक है? और एक है आपका विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय, विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय, ये धनबाद में स्थित है और इसकी जो स्थापना हुई थी वो 13 नवंबर 2017 को इसकी स्थापना हुई थी। अरे समझे कि नहीं? यहाँ तक चीजें क्लियर है, ठीक है? चलिए अब आगे हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे। देखिए मैं एक महत्वपूर्ण सूचना आपको देना चाहता हूँ कि हमने जामताड़ा चौकीदार भर्ती परीक्षा हेतु 10 प्रैक्टिस सेट तैयार किया है जो आपके एग्जाम की दृष्टि से एकदम रामबाण सिद्ध होगा, समझे ना? तो जो भी बच्चे इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं हमारे दिए गए इस नंबर पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, मेरा नंबर है 7547827450। आपको 10 प्रैक्टिस सेट मात्र और मात्र 50 में प्रदान किया जा रहा है। अगर आपने ये 10 प्रैक्टिस सेट और इसके अलावा मेरा पूरा क्लास को अटेंड कर लिया, तो जो है ना जब आप एग्जाम में बैठिएगा तो मैक्सिमम सवालों को सही करके आइएगा। मेरे यहाँ मैक्सिमम का मतलब क्या होता है? 40 प्लस, समझे ना? इसलिए फटाफट से पीडीएफ को परचेस कीजिए। कम से कम अब तक 800 प्लस बच्चों ने पीडीएफ परचेस कर लिया है, तो आप भाई पीछे क्यों हो? फटाफट से मैसेज कीजिए, पीडीएफ परचेस कीजिए, है ना? और मल्टीपल टाइम रिवीजन कीजिए क्योंकि ये पीडीएफ आपके लिए बहुत जरूरी है, ठीक है? चलिए आइए आगे बात करते हैं हम लोग। यहाँ तक क्लियर हो गया ना? आइए आगे बात करते हैं कुछ। देखिए विश्वविद्यालय स्तर के भी कुछ संस्थान है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। पहला हो गया आपका इंडियन स्कूल ऑफ माइंस। तो इंडियन स्कूल ऑफ माइंस जो है वो धनबाद में है। इसकी स्थापना 1926 में हुई थी, ठीक है? अगर हिंदी विद्यापीठ की बात कर लें, ये आपका देवघर में है और इसकी स्थापना 1929 में हुई थी। आगे बात करते हैं बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है? बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी बीआईटी कहा जाता है इसको। इसको क्या कहेंगे? मतलब बीआईटी कहेंगे। ये मेसरा में है। मेसरा कहाँ पे? रांची में स्थित है, समझे? और इसकी स्थापना 1955 में हुई थी। यहाँ तक चीजें क्लियर है? आइए थोड़ी सी और भी बातें करेंगे। देखिए ये जो है ना आपका झारखंड के जो अनुसंधान संस्थान है, हम लोग इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है? तो इनमें देखिए जो इम्पोर्टेंट है हम वही चीज़ बताएँगे। ऐसे तो शिक्षा संस्थान में पढ़ने को बहुत कुछ है और पढ़ाने को भी बहुत कुछ है, लेकिन एग्ज़ाम का लेवल देख के पढ़ाया जाता है ना? आपके चौकीदार भर्ती परीक्षा में जितनी चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं, बस उतनी चीज़ें पढ़ाएँगे, है ना? अब देखिए अभी समय भी कम है, अब ज़्यादा अगर हम पढ़ा देंगे पता चला कि ना मतलब याद हुआ ना कुछ हुआ, इसलिए कम पढ़िए, सटीक पढ़िए, है ना? देखिए झारखंड के अगर अनुसंधान संस्थान की हम लोग बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? पहला है केंद्र ईंधन अनुसंधान संस्थान। ये कहाँ पे है आपका? ये जलगोड़ा में है। जलगोड़ा कहाँ पे? धनबाद में है, ठीक है? देखिए इसकी स्थापना को भूल जाइए, खाली जगह को याद रखिएगा। जिसकी मतलब स्थापना जो है ना वो इम्पोर्टेंट था उसको मैंने बताया, है ना? अब ये जो अनुसंधान संस्थान है इसका खाली जगह को याद रखना है, स्थान लोकेशन को याद रखना है, ठीक है? आइए आगे बात करते हैं राष्ट्र धातु विज्ञान प्रयोगशाला। ये जो है ना देखिए धातु की बात जब आती है तो ये अधिकतर कहाँ पे? सिंहभूम में मिलता है। सिंहभूम में भी कहाँ पे मिलेगा? ये जमशेदपुर में है, ठीक है? चलिए आइए आगे बात करते हैं कि केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान। यहाँ पे देखिए खनन है ना, खनन है तो कहाँ पे होगा? धनबाद में हो जाएगा। केंद्रीय खनन जो अनुसंधान संस्थान है ये कहाँ पे है? धनबाद में है आपका। आगे बात करते हैं कि जनजातीय शोध एवं अनुसंधान संस्थान। तो ये जो जनजातीय शोध और अनुसंधान संस्थान है ना, यानी टीआरआई जिसे कहा जाता है वो रांची में है आपका, ठीक है? चलिए अब आगे देखते हैं केंद्रीय तसर अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान। ये जो है आपका ये रांची में स्थित है। आगे बात करते हैं देखिए ये जो कुष्ठ रोग अनुसंधान केंद्र है ना आपका, तो ये रांची में है। देखिए ये कुष्ठ रोग अनुसंधान केंद्र आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कुष्ठ के मामले में जामताड़ा जिला 1 नंबर में आता है, ठीक है? कुष्ठ रोगी के मामले में। और आगे बात करते हैं कि कृषि अनुसंधान केंद्र के बारे में। तो कि ये जो कृषि अनुसंधान केंद्र है आपका ये हजारीबाग में स्थित है ना? चलिए और एक चीज है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर फॉर आयरन एंड स्टील, ठीक है? रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर फॉर आयरन एंड स्टील ये भी आपका रांची में स्थित है। आइए कुछ और भी चीजें हैं जानते हैं। देखिए मृदा शोध एवं अनुसंधान संस्थान ये आपका हजारीबाग में स्थित हो गया, ठीक है? और वहीं पे अगर बात करते हैं
चावल अनुसंधान संस्थान की है, तो ये भी आपका हजारीबाग में स्थित है। ये देखिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मुर्गी पालन शोध संस्थान। ये जो पोल्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट है ना, मुर्गी पालन शोध संस्थान, ये आपका गिरिडीह में स्थित है। ठीक है? चलिए, और एक चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरल रेजिन एंड गम्स, देखिए इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है? इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा अपने कॉपी में, मैं जितना बता रहा हूँ। है ना? इंडियन स्कूल ऑफ नेचुरल रेजिन एंड गम्स, ये आपका रांची में स्थित हो जाएगा। कहाँ पे ये आपका स्थित है? रांची में स्थित है। ठीक है? चलिए, यहाँ तक चीजें क्लियर है। आइए अब आगे बात करते हैं हम लोग। आगे कुछ और भी है। ठीक है? देखिए, झारखंड में जो तकनीकी संस्थान है, हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। जो तकनीकी संस्थान है उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो देखिए, तकनीकी संस्थान में क्या क्या आता है कि पहला है बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। खाली प्लेस आपको याद रखना है, बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है? पहले इसका क्या नाम था, और इसका जो पुराना नाम था वो था बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, लेकिन इसका नाम बदल के बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कर दिया गया। ये कहाँ पे है भाई? सिंदरी, धनबाद में है। ठीक है? चलिए, आगे बात करते हैं। जो इम्पोर्टेंट है बार बार बोल रहे हैं, हम उसी को बताएंगे। आगे है ये आपके इम्पोर्टेंट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंड्री एंड फोर्ज टेक्नोलॉजी। क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंड्री एंड फोर्ज टेक्नोलॉजी, ये आपका रांची में स्थित है ना? वहीं पे अगर बात करते हैं, चलिए यहाँ पे क्लियर है आपका। आइए आगे बात करते हैं। ठीक है? कुछ झारखंड के प्रमुख प्रबंधन संस्थान की हम लोग बात करेंगे। है ना? जो प्रबंधन संस्थान है उसके बारे में बात कर लेते हैं। मैं जितना आपको बता रहा हूँ आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। देखिए, कुछ पीडीएफ ना आपको मैं नहीं दे सकता, मेरी मजबूरी है, क्योंकि देखिए ये हायर लेवल का पीडीएफ है, मगर ठीक है, इसलिए जो है ना कि हर एक पीडीएफ को शेयर नहीं कर सकता हूँ। ठीक है ना? जो शेयर करने की स्थिति में होता है मैं उसे टेलीग्राम में अपलोड कर देता हूँ। इसलिए ये जो पीडीएफ है इसकी आस में आप लोग नहीं रहिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। जो कहना है खुल के कहना है ना? किंतु परंतु नहीं है मेरे पास। आइए आगे बात करते हैं कि जेवियर लेबर रिसर्च इंस्टीट्यूट, जेवियर लेबर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है आपका, ये आपका जमशेदपुर में स्थित है। कहाँ पे है? जमशेदपुर में है। इसको हम लोग XLRI के नाम से भी जानते हैं। और एक होता है जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल सर्विसेज, इसको XISS के नाम से जानते हैं, आपका रांची में स्थित है। ठीक है? चलिए, हो गया ना? आइए आगे बात करते हैं। एक और कर लीजिएगा यहाँ पे, भारतीय प्रबंधन संस्थान जो है आपका, ये रांची में स्थित है। ठीक है? आइए आगे बात करते हैं। देखिए, झारखंड के कुछ चिकित्सा महाविद्यालय हैं। ठीक है? उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, चिकित्सा महाविद्यालय के बारे में। तो देखिए, ये जो रिनपास है ना आपका, रिनपास जो है वो रांची में है, और इसका जो स्थापना किया गया था 1925 में किया गया था। ठीक है? यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा, रिनपास का फुल फॉर्म देख लीजिए कि रांची इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइकेट्री एलाइड साइंस। ठीक है? चलिए, आगे बात करते हैं। ये जो रिम्स देखिए यहाँ पे, राजेंद्र आयुर्वेदिक आयुर्विज्ञान संस्थान है ना आपका, यही है रिम्स। ठीक है? राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, समझे ना? तो ये रांची में स्थित है, और इसका जो स्थापना किया गया था, ये कब 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 किया गया था? 1960 ईस्वी में किया गया था रिम्स का। ठीक है? जबकि हम एमजीएम मेडिकल कॉलेज की बात करेंगे, एमजीएम मेडिकल कॉलेज यहाँ पे दिख रहा है ना आपका, ये जमशेदपुर में स्थित है। ठीक है? चलिए आइए आगे बात करते हैं। ये जो पाटलिपुत्रा मेडिकल कॉलेज है ना आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। पाटलिपुत्रा मेडिकल कॉलेज जो है, इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया? शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। ठीक है? ये धनबाद में स्थित है आपका। वहीं पे एम्स की बात करते हैं, तो अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, और जिसे कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस कहा जाता है। शॉर्टकट में इसको क्या कहेंगे? हम एम्स बोलेंगे। ये आपका देवघर में स्थित है। इसकी स्थापना 2019 में की गई है ना? आइए अब आगे बात करते हैं हम लोग। यहाँ पे तो आगे भी है भाई। ये जो दुमका मेडिकल कॉलेज था, ठीक है, इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया? फूलो झानो मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल कर दिया गया। ठीक है? दुमका मेडिकल कॉलेज का है कहाँ पे ये? तो ये आपका दुमका जिले में स्थित है ना? दुमका में स्थित है। यहाँ तक चीजें क्लियर है ना? चलिए आइए आगे बात करते हैं। जो इम्पोर्टेंट होगा, हम बार बार बोल रहे हैं कि हम वही चीजें बताएंगे। ठीक है? आइए झारखंड के आयुर्वेद महाविद्यालय की हम लोग बात करेंगे। झारखंड के आयुर्वेद महाविद्यालय में एक ही महाविद्यालय फेमस है, वो है आपका राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय। ये जो राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय है ना आपका, ये लोहरदग्गा में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? लोहरदग्गा में स्थित है। ठीक है? चलिए, आइए आगे और भी बात करते हैं। देखिए, हम लोग बात करेंगे अब झारखंड के कृषि महाविद्यालय की।
झारखंड के कृषि महाविद्यालय की, ठीक है? तो देखिए झारखंड के कृषि महाविद्यालय बहुत सारे हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है हम लोग उसी की बात करेंगे। देखिए यहाँ पे पहला हो गया आपका रांची कृषि महाविद्यालय। तो रांची कृषि महाविद्यालय कहाँ पे है आपका? रांची में स्थित है ना? कहाँ पे स्थित है? रांची में स्थित है। जबकि यहाँ पे देखिएगा तिलका मांझी कृषि विश्वविद्यालय, देखिए तिलका मांझी कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पे स्थित है? तो गोड्डा में स्थित है। कहाँ स्थित है? गोड्डा में आपका। वहीं पे अगर बात करते हैं रविंद्रनाथ टैगोर कृषि महाविद्यालय, तो रविंद्रनाथ टैगोर कृषि महाविद्यालय कहाँ पे स्थित है? देवघर में स्थित है। और जबकि फूलो झानो मुर्मू कॉलेज ऑफ डेयरी टेक्नोलॉजी वो कहाँ पे स्थित है? दुमका में स्थित है। ठीक है, क्या नाम है? फूलो झानो मुर्मू कॉलेज ऑफ डेयरी टेक्नोलॉजी, ये आपका दुमका में स्थित है। अरे समझे? यहाँ तक क्लियर है? आइए अब आगे बात करते हैं। आइए कुछ विधि महाविद्यालय की बारे में बात करते हैं। लॉ कॉलेज ऑफ झारखंड, ठीक है, झारखंड की विधि महाविद्यालय। तो ये छोटा नागपुर लॉ कॉलेज है ना आपका, ये रांची में स्थित है। जबकि आपका धनबाद लॉ कॉलेज तो धनबाद में स्थित होगा। ठीक है, बाकी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है आपके लिए। चलिए आइए आगे बात करते हैं। देखिए झारखंड के अन्य प्रमुख शिक्षा केंद्र की हम लोग बात कर लेते हैं। यहाँ पे झारखंड के अन्य प्रमुख जो शिक्षा केंद्र है उसकी बात करेंगे हम लोग। ठीक है, देखिए सबसे पहले बात करेंगे हम लोग, देखिए लोकेशन इंपॉर्टेंट है, समझे ना? और जहाँ पे इसकी स्थापना इंपॉर्टेंट होगी हम जरूर बताएंगे। और जितना बता रहे हैं आप लोग नोट डाउन करिए, उसको याद करिए, क्योंकि ये याद करने वाली चीजें होती है, फैक्ट है ये चीजें। देखिए पहला हो गया आपका नेतरहाट आवास विद्यालय। देखिए नेतरहाट आवास विद्यालय कहाँ पे है आपका? नेतरहाट में है। नेतरहाट कौन डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है? लातेहार में पड़ता है। ठीक है, अगर सैनिक स्कूल की बात करेंगे हम लोग तो ये तिलैया में है। तिलैया कहाँ पे है? कोडरमा डिस्ट्रिक्ट में है ना? चलिए आइए आगे बात करते हैं। अगर एसपीजी ब्लाइंड स्कूल की हम लोग बात करेंगे, एसपीजी ब्लाइंड स्कूल की, तो आपका ये रांची में स्थित है एसपीजी ब्लाइंड स्कूल। ठीक है, चलिए आइए आगे बात करते हैं। देखिए कुछ प्रशिक्षण केंद्र के बारे में बात करेंगे। झारखंड के जो प्रशिक्षण केंद्र है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। पहला है पुलिस प्रशिक्षण केंद्र। देखिए पुलिस प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पे है? तो ये हजारीबाग में है। ठीक है, वहीं अगर श्री कृष्ण लोक प्रशासन प्रशिक्षण केंद्र की बात करेंगे हम लोग, किसकी बात कर रहे हैं? श्री कृष्ण लोक प्रशासन प्रशिक्षण संस्थान की, यानी जिसको कि हम लोग हिंदी यदि शॉर्टकट में क्या कहते हैं, स्कीपा कहा जाता है। ठीक है, जो जेपीएससी का जो ट्रेनिंग होता है ना, जेपीएससी के सभी अधिकारियों का, वो यहीं पे होता है। ठीक है, रांची में ही स्थित है आपका, कांके में, है ना? तो राजभवन के मतलब बगल में ही स्थित है ये। तो स्कीपा ये भी रांची में ही स्थित है आपका, है ना? अगर आगे बात करते हैं हम लोग, देखिए सीमा सुरक्षा बल प्रशिक्षण केंद्र एवं स्कूल, ठीक है, यानी बीएसएफ ट्रेनिंग स्कूल, ट्रेनिंग सेंटर और स्कूल जो है आपका, जिसको कि हिंदी में सीमा सुरक्षा बल एवं प्रशिक्षण केंद्र कहा जाता है, ये आपका मेरू में, मेरू कहाँ पे? हजारीबाग में स्थित है। वहीं अगर झारखंड न्यायिक अकादमी की हम लोग बात करेंगे तो आपका रांची में स्थित है ना? आइए आगे बात करते हैं। जो भी इम्पोर्टेंट होगा हम उसी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे आपका एक चीज इम्पोर्टेंट है, वो है जनजाति संग्रहालय कहाँ पे स्थित है? ट्राइबल म्यूजियम की बात कर रहे हैं तो ये आपका रांची में स्थित है ट्राइबल म्यूजियम। ठीक है, चलिए यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई। हाँ आइए परीक्षा की दृष्टि से कुछ पॉइंट है उसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, देखिए पहला पॉइंट है कि झारखंड का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है? तो झारखंड का अगर प्रथम विश्वविद्यालय की हम लोग बात करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका? रांची विश्वविद्यालय हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए आगे बात करते हैं कि रांची विश्वविद्यालय को बिहार विश्वविद्यालय से अलग करके बनाया गया था, स्थापित किया गया था। ये जो रांची विश्वविद्यालय दिख रहा है आपको, इसको जो गठन किया गया था वो बिहार विश्वविद्यालय से अलग करके बनाया गया था रांची को। समझे ना? क्लियर है? आइए आगे बात करते हैं कि झारखंड का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय कौन सा है? तो बिरसा कृषि विश्वविद्यालय। झारखंड का अगर प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की बात करेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा? बिरसा कृषि विश्वविद्यालय। देखिए आप लोग थोड़ा सपोर्ट कीजिए, है ना? हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बगल में बेल आइकन का बटन होगा उसे दबा दीजिए, ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियो सभी अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच पाए, है ना? और वीडियो को शेयर करते रहिएगा, ताकि अधिक से अधिक बच्चों तक हमारा ये क्लास पहुंच पाए, है ना? और देखिए हमने जामताड़ा चौकीदार भर्ती परीक्षा से रिलेटेड जो 10 प्रैक्टिस सेट तैयार किया है ना, तो आप लोग देखिए ये प्रैक्टिस सेट की अहमियत आपको अभी पता नहीं चलेगी, जब आप एग्जाम में बैठिएगा तब आपको पता चलेगी कि ये प्रैक्टिस सेट कितना महंगा, मतलब कितना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है ना? तो वही जो बच्चे नहीं लिए हैं, ठीक है, वो हम कहते हैं कि अब भी बहुत वक्त है, आप
पीडीएफ को लीजिए और जो 10 प्रैक्टिस सेट है इसका पीडीएफ लीजिए और जितना बार हो सके उसको मल्टीपल टाइम रिवीजन कीजिए, क्योंकि बहुत एनालिसिस करके हमने ये प्रैक्टिस सेट तैयार किया है। तो जो भी बच्चे इच्छुक हैं, हमारे दिए गए इस नंबर पर आप हमें मैसेज करें, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है? ठीक है? देखिए यहाँ पे क्या है, 7547827450। आपको 10 प्रैक्टिस सेट मात्र और मात्र 50 में प्रदान किया जा रहा है। इसलिए फटाफट से आप लोग मैसेज कीजिए और पीडीएफ लीजिए और जितना जल्द हो सके इसको मल्टीपल टाइम जितनी बार हो सके रिवीजन कीजिए, समझे ना? बाकी और मेरा क्लास भी लगातार करते रहिए, एक भी क्लास मिस नहीं कीजिएगा, है ना? आइए आगे बात करते हैं कि झारखंड का प्रथम डिग्री कॉलेज, तो झारखंड का प्रथम जो डिग्री कॉलेज है आपका, वो संत कोलंबस कॉलेज हो जाएगा, है ना? ये हजारीबाग में है आपका। अगला है कि नेतरहाट विद्यालय लातेहार के जो संस्थापक थे, वो चार्ल्स नेपियर थे। कौन थे? चार्ल्स नेपियर, है ना? आगे है कि भारत का सबसे प्राचीन जो बिजनेस मैनेजमेंट स्कूल है, वो है आपका एक्सएलआरआई, ठीक है? ये जमशेदपुर में है। इसकी जो स्थापना की गई थी एक्सएलआरआई की, वो सोसाइटी ऑफ जीसस के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? सोसाइटी ऑफ जीसस के द्वारा की गई थी, समझे ना? चलिए, अब ये एक्सएलआरआई का फुल फॉर्म क्या होता है भाई? ठीक है, तो थोड़ा आप लोग गूगल सर्च कर लीजिएगा, बाकी जिनको देखना है ऊपर हम बताए एक्सएलआरआई का, है ना? आइए आगे देखते हैं, क्या होता है जेवियर लेबर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है? देखिए, आगे है कि 2002 में एनआईटी जमशेदपुर को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा प्रदान किया गया है, ठीक है? किसको? एनआईटी जमशेदपुर जो है उसे डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा प्रदान किया गया 2002 में, ठीक है? वहीं पे अगर आगे बात करते हैं कि इंडियन स्कूल ऑफ माइंस जो धनबाद में है उसको 2016 में आईआईटी का दर्जा प्रदान किया गया। जो आपके नजदीकी जिले जो है, पड़ोसी जिले धनबाद, वहां पे है इंडियन स्कूल ऑफ माइंस, है ना? तो उस वहाँ पे 2016 में उसे आईआईटी का दर्जा प्रदान किया गया है ना? देखिए, ये जो इंडियन स्कूल ऑफ माइंस है ना धनबाद वाला, उसका उद्घाटन कौन किया था? तो तत्कालीन वायसराय जो थे लॉर्ड इरविन, उसके द्वारा 9 दिसंबर 1926 को इसका उद्घाटन किया गया। किसका? इंडियन स्कूल ऑफ माइंस जो कि धनबाद में है ना? वहीं अगर आगे बात करते हैं हम लोग कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंड्री एंड फोर्स टेक्नोलॉजी की स्थापना, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंड्री एंड फोर्स टेक्नोलॉजी की स्थापना जो की गई थी, वो यूनेस्को के सहयोग से की गई थी, ठीक है? किसके सहयोग से की गई थी? यूनेस्को के सहयोग से की गई थी। वहीं आगे बात करते हैं कि झारखंड का सबसे ऊंचाई पर जो स्थित स्कूल है, वो आपका नेतरहाट विद्यालय लातेहार में स्थित है, ठीक है? तो इस प्रकार से जो शिक्षण संस्थान है उसकी क्लास यहाँ पे समाप्त होती है ना? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि सभी बच्चों तक हमारा ये वीडियो पहुंच सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। सभी जामताड़ा वासियों को मेरी ओर से जोहार।